नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने निफ्टी के मिड कैप के टॉप 50 स्टॉक को डिस्कस करा था। आज हम निफ्टी के स्मॉल कैप के टॉप 50 स्टॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला स्टॉक आ रखा है दोस्तों हमारा आरती ड्रग्स का। और आरती ड्रग्स में आप लोगों को दिख ही रहा है दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर चार्ट नेगेटिव है इचिमोकू क्लाउड के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता आप लोग इस स्टॉक को कंसिडर करेंगे। आरती ड्रग्स के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों अलोक इंडस्ट्री, और अलोक इंडस्ट्री का भी चार्ट भी दोस्तों नेगेटिव है, तो मुझे नहीं लगता इसे भी कंसिडर करना चाहिए। जब तक दोस्तों प्राइस क्लाउड के ऊपर नहीं आएगा हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, और जब क्लाउड के ऊपर आएगा दोस्तों तो हम वहाँ पर इसे कंसिडर कर सकते हैं। अंबर के अंदर दोस्तों एंट्री आ चुकी है, तो मैंने कहा होगा, लेकिन उस टाइम पे शायद प्राइस काफ़ी ऊपर था। तो अगर आपको 3550 के आसपास स्टॉक मिलता है दोस्तों, तो आप लोग इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। और आपका जो एसएल होगा 3193 के आसपास होगा। तो 3193 के आसपास जब स्टॉक जाएगा तो वहाँ पर आप लोग एक बार एवरेज करोगे, और अगर 2 दिन 3152 के नीचे रहता है, सॉरी 3193 के नीचे रहता है, तो आप लोग इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। जो टारगेट है दोस्तों बड़ी जल्दी आपको 3900 के देखने को मिल सकते हैं, और 3900 पे एक बार जब स्टॉक आएगा तो इसका नंबर आ ही जाएगा, तो उस टाइम बाकी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप लोगों को 3552 का वेट करना है, और नीचे आप लोगों को मैंने बता दिया 3193 आपका एसएल होगा, और ऊपर आपको 3900 के टारगेट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आगे अंबर के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों अनुरास, और अनुरास का चार्ट भी आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों नेगेटिव है, क्लाउड के नीचे ही है, तो वेट करना चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों अपना अवंती फीड। अवंती फीड का भी चार्ट नेगेटिव और नया लो आने की तैयारी कर रहा है दोस्तों, एकदम बिखरता हुआ जा रहा है स्टॉक, तो जब तक चार्ट पॉजिटिव नहीं होगा एंट्री नहीं लेंगे। अवंती फीड के बाद दोस्तों बजाज इलेक्ट्रिकल्स अपना नेक्स्ट स्टॉक, और बजाज इलेक्ट्रिकल्स का भी चार्ट भी नेगेटिव है दोस्तों, लग रहा है जैसे नीचे ही फिर से जाने की तैयारी कर रहा है, तो बजाज इलेक्ट्रिकल को अभी नहीं दिख रही है भाई। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों अपना बाला माइंस, और बाला माइंस का भी चार्ट अभी क्लाउड के नीचे ही है दोस्तों प्राइस, तो वेट करना चाहिए। बाला माइंस के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों महाबैंक, और महाबैंक के अंदर देखते हैं क्या कहानी बन रही है। चार्ट नेगेटिव दोस्तों, और धीरे धीरे काफ़ी छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, तो या तो ऊपर थोड़ा सा इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है काफ़ी अच्छी, और नीचे भी मूवमेंट देख सकती है, लेकिन क्योंकि चार्ट नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों इसके अंदर नीचे काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि काफ़ी छोटी कैंडल बना रहा है स्टॉक काफ़ी दिनों से, तो एक मूवमेंट तो बनती है इसके अंदर अच्छी खासी नहीं है, लेकिन वो साइड डाउनवर्ड आएगी। बिरला कॉर्प अपना नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों, और बिरला कॉर्प भी आपको नज़र आ रहा होगा नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक ऊपर नहीं आएंगे दोस्तों स्टॉक को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। बी सॉफ्ट अपना नेक्स्ट कैंडिडेट, और बी सॉफ्ट निकलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, शायद 1-2 दिन में आ जाता है। अगर 502 के ऊपर स्टॉक मिलता है दोस्तों आप लोग कंसिडर कर सकते हो, और 502 के बाद इसका जो टारगेट होगा दोस्तों 600 के आसपास होगा। और नीचे आप लोगों को ध्यान रखना एसएल जो होगा दोस्तों इसका 409 होगा, तो 409 के पास जब स्टॉक जाएगा तो आप लोग वहाँ पर इस स्टॉक को एवरेज करोगे, और अगर 2 दिन 409 के नीचे रहता है तो आप लोगों का एसएल लग जाएगा। ऊपर आप लोगों को मैंने बता दिया दोस्तों 600 का टारगेट बड़ी जल्दी इसके अंदर शायद देखने को मिल जाए, तो 502 का वेट करो। अगर 502 के ऊपर 20 ऑफ एंट्री देता है तो आप लोग अपनी एंट्री ले लेना। CESC अपना नेक्स्ट स्टॉक, और चार्ट अभी दोस्तों इसका नेगेटिव है, तो जब तक प्राइस क्लाउड के ऊपर नहीं आएगा, देखो कभी कभार एक चीज़ समझाना चाहूँगा आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों, सीखना है तो टाइम देना पड़ता है, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, लेकिन आप लोग काफ़ी कुछ धीरे धीरे सीखने को मिलेगा आप लोगों को, आप खुद भी ट्रेड निकाला करोगे। तो जहाँ पर मैंने ये एरो लगा रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखो इस स्टॉक के अंदर बाइंग आई थी, प्राइस जो है इचिमोकू क्लाउड के ऊपर निकला, लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों वहीं से क्लाउड प्राइस नीचे आ गया, और जो इसने एंट्री दी थी हमें कहाँ पे दी थी 93 के आसपास दी, और फिर प्राइस क्लाउड के नीचे आ गया 84 पर, तो मतलब 10% का हमें लॉस हुआ और हम लोग ट्रैप हो गए। लेकिन आप वो मत देखो, अगर आप 93 से निकल के 84 पे निकल गए तो भी गनीमत रही। स्टॉक दोस्तों आज कहाँ पर चल रहा है 75 पर चल रहा है, और इतने दिन तक आपका जो पैसा ब्लॉक होता है वो अलग। तो आप लोगों की अगर कोई स्टडी है दोस्तों, अगर उसके ऊपर आप चलोगे तो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगी। और इचिमोकू क्लाउड का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप लोग एक बहुत बड़ी गिरावट से बच सकते हो। कैन फाइनेंस होम, और कभी कभार दोस्तों एक अच्छी खासी राइड भी करवा देता है स्टॉक। कैन फाइनेंस होम के अंदर दोस्तों निकलने की तैयारी कर रहा है, और आप लोग इस स्टॉक का वेट करो 621 के ऊपर जैसी एंट्री आती है आप लोग स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। तो ध्यान रखना 621 निकलने की तैयारी है। कैन फाइनेंस होने के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों CEAT लिमिटेड, और CEAT का चार्ट नेगेटिव है दोस्तों, इग्नोर करना चाहिए।
CAT के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक का भी चार्ट आप लोगों को दिख ही रहा है दोस्तों, नेगेटिव है तो इग्नोर करना चाहिए अभी। सेंट्रल बैंक के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक CDSL, और CDSL ने दोस्तों एंट्री दी थी, एंट्री देने के बाद ये स्टॉक नीचे आ रहा है। तो 1410 ध्यान रखना दोस्तों, 1410 पे आप लोगों को इसे लास्ट एवरेज करना है, और 1410 के नीचे अगर 1-2 दिन रहता है तो आप लोग अपना SL मान के इस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। तो इस स्टॉक के अंदर हो सकता है हम लोग ट्रैप हो जाए दोस्तों। चंबल फर्टिलाइजर अपना नेक्स्ट स्टॉक है, और चंबल फर्टिलाइजर दोस्तों निकल चुका है, तो इस स्टॉक के अंदर आप लोग इस स्टॉक को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। 415 पर अभी स्टॉक मिल रहा है, 430 पर भी हो सकता है कुछ लोगों ने इचिमोको क्लाउड के हिसाब से इसे कंसिडर कर लिया हो, तो 430 भी आप लोगों ने कंसिडर करा होगा। 343 पे ध्यान रखना है दोस्तों, 343 पर आपको एवरेज करना है, और 343 के नीचे अगर स्टॉक 2 दिन रहता है तो स्टॉक से बाहर निकल जाना है। और आपका जो टारगेट होगा दोस्तों इसके अंदर 483 के आसपास आप लोगों को बड़ी जल्दी देखने को मिल सकता है। 483 इसका टारगेट है। 415 पर आप लोग इसे एवरेज कर सकते हो, 430 पे निकला था स्टॉक, और नीचे आप लोगों को मैंने बता दिया 343 पर स्टॉक जाएगा तो वहाँ पर एवरेज करोगे, और अगर 2 दिन 343 के नीचे रहता है तो आप लोग एग्जिट कर जाओगे। चंबल फर्टिलाइजर के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों कैम्स, और कैम्स का चार्ट भी आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, नेगेटिव है तो अभी वेट करना चाहिए। कैम्स के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक CYINT चार्ट निकलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी निकल नहीं पाया है, तो जब तक चार्ट ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अगला स्टॉक DBL, और DBL का चार्ट तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दिख रहा होगा, नेगेटिव है तो इग्नोर करो दोस्तों। DBL के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों FSL, और FSL भी अभी बॉटम में ही नाच रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो जब तक चार्ट ऊपर नहीं जाएगा, क्लाउड के ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, तब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे। GMM फेडुलर अपना नेक्स्ट स्टॉक निकलने की तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन निकला नहीं अभी तक, तो जब तक नहीं निकला हम कंसीडर नहीं करेंगे। GM फेडुलर के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ग्रेनुलस, और ग्रेनुलस निकलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको स्टॉक 326 के ऊपर मिलता है तो आप लोग इसे कंसीडर कर सकते हो, और ध्यान रखना 326 पे आपको कंसीडर करना है। 294 आपका एसएल होगा, तो 294 के पास जब प्राइस आता है तो वहाँ पर एक बार आप लोग उसे एवरेज करोगे, और अगर 1-2 दिन अगर 294 के नीचे रहता है तो आप लोग एग्जिट कर जाओगे। टारगेट दोस्तों इसके अंदर 356 का आप लोगों को देखने को मिल सकता है, 326, 356 और 294, ठीक है दोस्तों। तो 356 इसके अंदर देखने का आप लोगों को मिल सकता है। अगर 326 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप लोग वहाँ पर कंसीडर करोगे। 294 पर स्टॉक को एवरेज करना है, और 2 दिन अगर 294 के नीचे रहता है तो एग्जिट कर जाना है। ग्रेनुलस के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में देखते हैं, ग्रेफाइट ने दोस्तों एंट्री दे दी है, पहले ही दे दी थी, तो आप लोग इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। स्टॉक 513 पर चल रहा है दोस्तों अभी। 441 आपका एसएल होगा, 441 के पास जब स्टॉक जाएगा तो आप लोग पहले एक बार वहाँ पर उस स्टॉक को एवरेज करोगे, और एवरेज करने के बाद अगर 2 दिन प्राइस उसके नीचे रहता है तो आप लोग एग्जिट कर जाओगे। और ध्यान रखना दोस्तों इसमें आप लोगों को बड़ी जल्दी 575 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 575 के बाद 614 का भी टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अच्छा, आज एक चीज़ भी दोस्तों, मेरा एक दोस्त है तो उसका मेरे पास फ़ोन आया, उसने मुझे बताया दोस्तों, ये बात शेयर करने इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो। तो मैंने कोई वीडियो में अपना कोई स्टॉक सेलेक्ट करके दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सा स्टॉक दिया था मैंने, उसने आज स्क्रीनशॉट दिया था दोस्तों मुझे, तो उस स्टॉक का चार्ट नेगेटिव बन चुका है। तो मैंने आप लोगों को 2-3 लेवल देता हूँ, तो वो लेवल उस स्टॉक ने तोड़ दिया था। तो उसने कहा कि भाई इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा भाई अब आप इसे क्यों कंसीडर करोगे, जब स्टॉक ने अपना लेवल तोड़ दिया तो अब वो चार्ट नेगेटिव हो चुका है। तो नेगेटिव चार्ट में आप लोगों को नहीं जानना है। तो अगर आप लोग कहीं पर भी कन्फ्यूजन में जा रहे हो दोस्तों, मैं इससे डिस्कस कर लेना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये मत सोचना कि स्टॉक किसी ने भी रिकमेंड करा है, दोस्तों मैंने ही नहीं, अगर किसी दूसरे ने भी रिकमेंड करा है और रिकमेंड करने के बाद वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है, तो ये मत सोचो कि उसने रिकमेंड करा था और देखो अब तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तो आप ले लेते हैं। तो इस तरीके से मत करना दोस्तों, वो नीचे आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो चार्ट नेगेटिव हो चुका है। तो अगर आप हो सकता है उसके अंदर बुरी तरह से फंस जाओ, जिसने रिकमेंड करा था वो हो सकता है अपना एसएल लेके निकल चुका हो और आपको लगेगा कि यार मैं लेके बैठा रहूँ। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप लोगों को किसी ने कोई स्टॉक रिकमेंड करा और उसका एसएल बताया, लेकिन आप एसएल के पास जाके स्टॉक को लेते हो और सोचते हो कि यार अभी तो मेरा एसएल, मतलब उसने तो 10% का एसएल बताया था और मुझे तो अभी 1-2 रुपये का ही लॉस हो रहा है, तो अभी क्या निकलना। तो उसके बाद लेकिन वही है, चार्ट नेगेटिव हो चुका है भाई साहब, निकलो उसमें से। तो नेगेटिव चार्ट में बहुत ज़्यादा बैठा मत करा करो दोस्तों आप लोग। तो अगर किसी भी स्टॉक के अंदर आपका एसएल लग रहा है, खुशी खुशी दे दो। हाँ, या तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल कंपनी का अच्छा है, तो और आप लॉन्ग टर्म आपका व्यू है तो फिर बने रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, आप आए तो थे स्विंग ट्रेडिंग के लिए
और आपका एसएल आप ले नहीं रहे हो, तो धीरे धीरे दोस्तों आप लोग मतलब मार्केट में एक घबराने लग जाओगे, पैनिक का माहौल अपने आप ही क्रिएट कर लोगे। तो छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, उन्हें आप लोग समझा करो। HEG अपना नेक्स्ट स्टॉक और चार्ट नेगेटिव है, तो भी इग्नोर करना चाहिए आप लोगों को। हैप्पीएस्ट माइंड अपना नेक्स्ट स्टॉक, और हैप्पीएस्ट माइंड में क्या चल रहा है दोस्तों, निकलने की तैयारी कर रहा है और एक फ्लैग पैटर्न बना के निकलेगा दोस्तों। बड़ी अच्छे इसके अंदर लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब तक निकले ना तब तक आप लोग कंसिडर मत करना। लेकिन फिर भी हो सकता है 2-3 दिन के बाद इसी स्टॉक का नंबर आए दोबारा से, तो ध्यान रखना। 1188 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप लोग इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। और जो पहला टारगेट होगा दोस्तों इसका 1350 रुपये के आसपास होगा, तो तब तक तो हम लोग वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। तो 1188 पर आपको कंसिडर करना है। पहला टारगेट आपका 1350 का होगा, और जो आपका एसएल होगा दोस्तों 1042 का होगा। 1042 के पास जब स्टॉक आएगा तो वहाँ पर आप लोग पहले एवरेज करोगे, और एवरेज करने के बाद अगर 1-2 दिन उसके नीचे रहता है तो आप लोग एग्जिट कर जाओगे। हैप्पीएस्ट माइंड के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों IDBI। चार्ट नेगेटिव इग्नोर करो। IDBI के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक IDFC ने दोस्तों एंट्री दी है, लेकिन वेट करो दोस्तों इसके अंदर, अभी आप लोग इसे कंसिडर मत करो। और क्योंकि जब ये इस तरीके से चार्ट होता है, थोड़ा सा क्लाउड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर ट्रैप बनने की सिचुएशन बनती है। तो एक बार स्टॉक को थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के लिए नीचे आन दो, फिर एंट्री ले लेंगे हम लोग। तो अभी वेट करो। अगर स्टॉक आपको 60 के आसपास मिलता है तो आप लोग इस स्टॉक को कंसिडर करना। 60 पर स्टॉक को कंसिडर करना होगा, और जो आपका एसएल होगा दोस्तों वो 54 का होगा। 60 पर सबसे पहले आप इस स्टॉक को कंसिडर करोगे। 54 के पास स्टॉक आता है तो वहाँ पर उस स्टॉक को एवरेज करना होगा, और 2 दिन अगर उसके नीचे रहता है तो आप लोग एग्जिट कर जाओगे। जो इसका पहला टारगेट होगा दोस्तों, जब हम 60 पर लेंगे तो 67 का इसका पहला टारगेट होगा, और 67 के बाद 72 के लिए स्टॉक निकलेगा। तब तक तो हमारा नंबर दोबारा से इस स्टॉक को डिस्कस करने का आ ही जाएगा, तो उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। IDFC के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है, तो अभी इग्नोर करना चाहिए। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक IEX, मेरा काफ़ी फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, फेवरेट स्टॉक की लिस्ट में ये स्टॉक आता है मेरा IEX, लेकिन अभी चार्ट नेगेटिव है तो इग्नोर करना चाहिए। हालांकि जिसका भी लॉन्ग टर्म व्यू है दोस्तों, इस स्टॉक को जब भी डिप में मिलता है आप लोग कंसिडर कर सकते हो। IOB का चार्ट काफ़ी नेगेटिव है, इग्नोर करना चाहिए दोस्तों। IOB के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों इंडिगो पेंट्स, चार्ट नेगेटिव है दोस्तों, नया लो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इग्नोर करो। इंटेलेक्ट अपना नेक्स्ट स्टॉक, और ये तो दोस्तों रॉकेट सिंह बन रखा है, तो ध्यान रखना 871 पर दोस्तों अपना प्रॉफिट बुक कर लेना 50%। अगर आपके पास 10 शेयर है दोस्तों तो उस 5 शेयर जरूर बुक कर लेना, बाकी 5 को रखना दोस्तों, राइड करना। 871 के आसपास दोस्तों 50% प्रॉफिट इसके अंदर बुक कर लेना। JBC फार्मा अपना नेक्स्ट स्टॉक, चार्ट नेगेटिव, इग्नोर करो दोस्तों। अभी JBC फार्मा के बाद दोस्तों जुबली इंग्रा अपना नेक्स्ट स्टॉक, इसके अंदर देखते हैं क्या कहानी बनती है। हालांकि इसके अंदर भी फ्लैग पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है मिसाइल का बहुत, लेकिन अभी चार्ट नेगेटिव है, जब तक क्लाउड के ऊपर नहीं जाएगा आप लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जुबली इंग्रा अपना नेक्स्ट स्टॉक है, और जुबली इंग्रा मैंने बताई अभी चार्ट नेगेटिव है, इग्नोर करना चाहिए। MMTC के अंदर दोस्तों आप लोगों को निकल जाना चाहिए। अगर किसी ने होल्डिंग ले रखी है इस स्टॉक के अंदर तो एक बार दोस्तों आप निकल जाओ MMTC से। आप लोग जब जो भी है दोस्तों एक बार इसके अंदर आप लोग निकल जाओ। अगर आप लोगों ने स्टॉक ले रखा है तो एक बार यहाँ से निकल जाओ, अब कुछ दिन ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा मेरे ख्याल से, मतलब ये मेरा व्यू है दोस्तों। MCX अपना नेक्स्ट स्टॉक, और MCX में देखते हैं क्या कहानी बन रखी है। अभी क्लाउड के ऊपर आया नहीं है तो वेट करना चाहिए दोस्तों। हालांकि ये भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टॉक है मेरा। NBCC वेट करना चाहिए दोस्तों। PNB हाउसिंग वेट करना चाहिए, चार्ट नेगेटिव है, नया लो बनाने की तैयारी कर रहा है। PVR तो दोस्तों रॉकेट सिंह बन चुका है, जान दो ऊपर। रेडिको अपना नेक्स्ट कैंडिडेट नेगेटिव है, वेट करो अभी। रेडिको के बाद RVNL अपना नेक्स्ट स्टॉक, RVNL निकलने की तैयारी कर रहा था। एक सेकंड, ये क्या हुआ इसके अंदर, स्टॉक गया 23 को, 24 को नीचे खुला है। क्लोजिंग दोस्तों क्लाउड के ऊपर हुई नहीं। अगर रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पर इसे 34 पर कंसिडर कर सकते हो, और 32 आपका SL होगा।
ध्यान रखना 32 के पास जाता है स्टॉक, तो वहाँ पर एक बार स्टॉक को एवरेज करना है। और जो टारगेट है दोस्तों इसके अंदर 38.75 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। नीचे आप लोगों को 32.43, ध्यान रखना 32.43 के पास स्टॉक जाता है तो वहाँ पर पहले एवरेज करना, और 2 दिन अगर उसके नीचे रहता है तो एग्जिट कर जाना। RVNL के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों रैलीज, और रैलीज का चार्ट नेगेटिव है, इग्नोर करना चाहिए अभी। रैलीज के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों रूट, चार्ट नेगेटिव, इग्नोर मारो। STL टेक बॉटम से दोस्तों काफ़ी अच्छी कैंडल बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, लेकिन वेट करो अभी इस स्टॉक के अंदर, जब तक चार्ट पॉजिटिव नहीं होगा दोस्तों कंसीडर नहीं करेंगे। STL टेक के बाद दोस्तों स्टार का भी चार्ट नेगेटिव नज़र आ रहा होगा, वेट करना चाहिए दोस्तों। TV18 ब्रॉडकास्ट आज तो इसमें बवाल कर रखा था शायद, स्टॉक निकल चुका है दोस्तों, तो वेट करो, जब तक चार्ट पॉजिटिव नहीं होगा तब तक कंसीडर नहीं करेंगे। UTI AMC अपना नेक्स्ट स्टॉक है, और ये स्टॉक भी दोस्तों निकल चुका है, क्लाउड के ऊपर आ चुका है, इसे आप लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। 973 पर भी स्टॉक चल रहा है दोस्तों, और 823 आपका SL होगा। SL काफ़ी दूर नज़र आ रहा है दोस्तों, तो 823 के पास जब स्टॉक जाएगा तो वहाँ पर आप लोग पहले इसे एवरेज करेंगे, और अगर 823 के नीचे अगर 1-2 दिन रहता है तो इस स्टॉक से निकल जाएंगे। स्टॉक का जो टारगेट है दोस्तों, पहले टारगेट दोस्तों 1100 1150 के आसपास बनेगा, तो पहले इतना होने दो, उसके बाद 1-2 दिन में इस स्टॉक का नंबर दोबारा आ जाएगा, तब बाकी की चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेंगे। UTI AMC के बाद दोस्तों अपना नेक्स्ट स्टॉक है वेलस्पून, चार्ट काफ़ी नेगेटिव है दोस्तों, नया लो बनाने की तैयारी कर रहा है, तो इग्नोर करो दोस्तों इस स्टॉक को भी। वर्क फार्मा अपना नेक्स्ट स्टॉक, और ये स्टॉक भी दोस्तों अभी नेगेटिव है, वेट करना चाहिए। जेंसर टेक अपना लास्ट स्टॉक दोस्तों, और इस स्टॉक का भी चार्ट अभी नेगेटिव है, क्लाउड के ऊपर नहीं गया है, तो वेट करना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने अभी निफ्टी के स्मॉल कैप 50 स्टॉक को डिस्कस करा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।